रोगी हो गया, बीमार हो गया, मन का रोगी हो गया, इंद्रियों का रोगी, शरीर का रोगी हो गया, बुद्धि का रोगी हो गया, अज्ञान में आ गया। ये उल्टा प्रभाव पड़ा। जिन तीर्थों में जाकर, जिन धर्म स्थानों पर जाकर, जिन देवताओं के व्रतों को मानकर या जिन जल उत्सवों को मानकर हम लोगों को वास्तव में वो जागरण करना चाहिए था, जिससे हम परम पद पा जाते, हमको अपना घर मिल जाता और हम शांति उस ज्ञान को प्राप्त करते और जन्म मरण के दुख पीड़ा से छूट जाते, 84 नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाता। वो तो हमने कोई काम किया नहीं। अब तो आपको ये सोचना होगा कि मैं आश्रम पर नवंबर के महीने से हूं। ऐसे ही 2-4 दिन के लिए कभी निकल के चला गया और किसी को थोड़ा बहुत आध्यात्मिक धर्म उपदेश सुना दिया, लेकिन हम अब की बात विशेषकर आश्रम पर ही है। इतना मैं पहले कभी नहीं रहा जितना आपकी मुझे रहने का अवसर मिला, और जब आदेश मिला कि इस समय आश्रम पर रहो तो मैं आश्रम पर रह गया। कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई भेद जरूर है जो चुप होकर के आश्रम पर रह रहा हूं। नहीं, कुछ ना कुछ आपको आगाह करता था, सचेत करता था, कुछ सुनाता था, कुछ कानों में डालता था, कहता था इधर गड्ढा है, इधर मत जाओ, ये बताता था आपको। जगह जगह बताया मैंने। पहले इतनी बातें हिंदुस्तान में कह डाली कि वो कोई भूलने वाला नहीं है, और वो चीजें जो सुनाई गई हैं, जो संदेश दिया गया, जो सुनाया गया, उसमें कोई हेर फेर भी होने वाला नहीं। वो तो आज से भी सुनाई जाएगी, आज भी लागू होगी और कल भी लागू होगी, 2 महीने में, 10 बरस में भी और 20 बरस में भी और 50 बरस में भी लागू होगी, और कलयुग में भी और द्वापर में भी और त्रेता में और सतयुग में भी लागू होगी। ऐसी चीजें सुनाई जाती है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जब विवेक हो तब तो तुम समझोगी क्या महीने की है, क्या बरस की है, क्या युग की है, किस युग की है, तो चुप हो गया। लेकिन ये अच्छा नहीं। ऐसा सुना गया है महापुरुषों के वचनों द्वारा कि जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कोई खतरा होने वाला है। महात्मा, जब धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ कि महात्माओं को चुप नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए, उनको चुप बैठने नहीं देना चाहिए। जब आप चुप बैठ जाने देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब चुप हो जाएंगे। ध्यान में नहीं देंगे तो चुप हो जाएंगे, अवहेलना करेंगे तो चुप हो जाएंगे, तिरस्कार करेंगे तो चुप हो जाएंगे, निंदा करेंगे तो चुप हो जाएंगे, मस्करी करेंगे चुप हो जाएंगे। लेकिन जब सुनने के लिए उनकी हर बातों को आतुर रहोगे तो चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा किताबों में लिखा हुआ और महात्माओं के वाक्यों से ऐसा सुना गया है कि महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। इसलिए मुझे जो आदेश मिला कि 16 महीने तक धर्म उपदेश कर सकते हो, आध्यात्मिक उपदेश कर सकते हो, साधना उपदेश कर सकते हो, भजन उपदेश कर सकते हो, ध्यान उपदेश कर सकते हो, सुमरन उपदेश कर सकते हो, अच्छाई बुराई को उसके साथ बता सकते हो, लेकिन 16 महीने तक भविष्य का उपदेश नहीं कर सकते। तो इस मामले में तो मैं चुप हो गया हूं। बाकी जब मुझे ये आदेश है कि आध्यात्मिक उपदेश करो, तो मैं आपको फिर से याद करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुन पाते, इनको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। ये जो शरीर है, ये आंखों के सामने, ये आपकी जो ये 2 आंखें हैं, यहाँ तक ये पिंड यानी शरीर का अंतिम नाका है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश
5 तक, इसका ये आखिरी नाका है। इसी का आपको ये शरीर मिला हुआ, और ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है, उसका हृदय ये। और जीवात्मा का इतना विशाल हृदय कि जितना ये विश्व है उसका ये आकाश, उससे करोड़ों गुना अंदर में आकाश है। ये जीवात्माओं का हृदय, मन का हृदय ये यहां पर मन बैठकर जगत का संकल्प विकल्प करता है, उसका स्थान ये है मन का, और जीवात्मा का स्थान ये है। और जीवात्मा यहां बैठी हुई है, उसकी आंख नीचे को हो गई, नीचे की तरफ। तो जितना भी जीवात्मा का प्रकाश और जितनी जीवात्मा के साथ उस प्रकाश के साथ शक्ति और उसका जो आनंद, उसका जो ज्ञान था, वो जड़ में मिश्रित हो गया, मिल गया। अब वो इसमें मिल गया, फिर आपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से जो आपने कर्म किए उसका आवरण गंदगी का, वो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर लेप चढ़ गया। तो जीवात्मा उस गंदगी के लेप से ढक गई। अब वो यहां पर इस नाके पर बैठी है। ये पिंड का, शरीर का, ये इसकी हद है, सीमा है यहां से। तो महात्माओं ने नीचे का, कंठ का, हृदय का, नाभि का, इंद्री का, गुदा द्वार की कोई साधना इस कलयुग में निषेध कर दी। इससे कोई लाभ नहीं, ना गुदा चक्र से, ना इंद्री द्वार से, ना नाभि से, ना हृदय से, ना कंठ से, ये कोई साधना नहीं। अब कलयुग में सुलभ, आसान और सीधी और ऊंची बस यही से है कि मन को इस प्रपंच से, बुद्धि को, चित्त को इस जड़ता से, इस छाया से 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इधर से समय ध्यान और भजन के हटा लो और आंख बंद करो। इस तरह से आंख बंद करके या कान बंद करके तुम धीरे से मन को और बुद्धि को और चित्त को सामने बिल्कुल सीधा उस जीवात्मा के आंख के साथ लगाओ, उसके साथ में जोड़ दो। तो जीवात्मा में इतनी तेज धार है सफाई करने की, इसके पास जादू है कि चाहे जितना भी मैला पहाड़ का पहाड़ लगाओ, लेकिन जब इस तरह से ये अपना काम करने लगेगी, इस तरह से खड़ी हो जाएगी और मन और बुद्धि और चित्त इसी दृष्टि के साथ काम देंगे, तो ये झाड़ू लगाती चली जाएगी। पूरे आकाश के कूड़े कचड़े को ये साफ कर देगी एकदम। जैसे कूड़ा कचरा साफ हुआ कि बस एकदम से रोशनी आने लगी, प्रकाश चारों तरफ से आने लगा, एकदम से प्रकाश, और देखते 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 एकदम उजाला हो गया। जैसे सूरज उदय हो गया, रात चली गई, ऐसे ही अज्ञान अंधकार जो जीवात्मा सो रही थी इंद्रियों के घाटों पर, मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने साथ दे दिया, और जीवात्मा की जैसे ही गंदगी मन की, बुद्धि की, चित्त की हटी, और जीवात्मा ने जैसे ही झाड़ू सफाई करने के लिए और वो सफाई किया, सारी गंदगी बिल्कुल एकदम अलग जल करके रहा। तमाम प्रकाश तरह तरह का जब आता है वो ज्ञान रूपी अग्नि, चाहे कहीं भी किसी कोने में भी गंदगी जमा हो, चाहे जितनी काली हो, चाहे जितनी चट्टान लगी हो, चाहे जितनी कड़ी और सख्त हो, जैसे ही रोशनी गिरी उधर से आने लगी, वैसे ही एकदम मुलायम रुई की तरह से आग लग करके साफ आने लगा। बस यहां जीवात्मा जागती है, होश में आती है, अपने रूप को आकर पहचानती है। सामने दर्पण देख रही है, उसमें अपने रूप को देखती है कि मैं शरीर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जल नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई ये नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई 25 प्रकृतियां नहीं। वो अपने को देखती है कि इतना सुंदर ऐसा कोई रूप नहीं,
और वो सच्चित आनंद स्वरूप इतनी सुंदर कि उससे सुंदर और कोई नहीं। जो मालिक का सुंदर रूप है वही एक जीवात्मा का है, लेकिन जब खोल उतर जाएंगे तो जो मालिक का रूप है वो जीवात्मा का है। इसके रूप में उसके रूप में कोई अंतर नहीं। यहां आकर के जागती है, उस दर्पण में अपने रूप को पहचानती है कि ओ मैं कहां फंसी थी, कहां सो रही थी, ये तो यहां सो रही थी, यहां तो कुछ नहीं था। जब वो अपने रूप को देखती है और वो जब अपने आप को जब पहचान लेती तो खुद को पहचानने वाला ही भगवान को पहचानता है। जो खुद को पहचानता है वो खुदा को जानता है। जो खुद अपने आप को नहीं पहचानेगा वो खुदा को कभी पहचान नहीं सकता, भगवान को कभी नहीं पहचान सकता। जब तक ये दृष्टि उसकी नहीं खुलेगी और दर्पण में स्वयं अपना रूप वो चेतन में नहीं देखेगी, जो प्रकाशित स्वरूप है, वो जब तक नहीं देखेगी तब तक ये क्या है, तो मिट्टी है, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का। तो यहाँ आकर के ये जब ये अपनी सफाई अंतःकरण की जब कर लेती है और खड़ी हो जाती है उधर, तो उधर में देव स्वरूप लिंग सृष्टि उसमें ये प्रवेश हो जाती है। उस सृष्टि में पिंड की सीमा समाप्त हुई। उधर खड़े होकर के अपने को देखती है कि यह शरीर जड़ पड़ा, ये जमीन पर लेटा हुआ बैठा हुआ, कोई बैठा हो कोई लेटा हो, वो खुद अपने शरीर को देखती है कि पड़ा मृतक शरीर है। और वो घूमती रहती है वहां उन देवताओं के साथ, लेकिन उस पर दृष्टि रखे हुए और फौरन उसके अंदर प्रवेश हो जाती है। बहुत से साधकों को लोगों ने देखा कि शरीर छोड़ दिया। शंकराचार्य जब वो गुफा में चले गए तो शिष्यों से कह गए कि इसकी रखवाली करना, मैं वहां से देखता रहूंगा, तुम लोग रखवाली इसकी करना, कोई चीज इसको छेड़ना न पाए। मैं अभी थोड़े दिनों में जाता हूं, फिर आ जाऊंगा। तो गए एक राजा के शरीर में जो मर गया था, उसमें प्रवेश हो गए। वहां जय जयकार होने लगी कि राजा मर गया था, जिंदा हो गया। और पूरा गृहस्थी का अनुभव करने के बाद फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया और फिर इसमें प्रवेश हो गया आकर के और खड़े हो गए। ऐसे ही साधक शरीर से अलग हो जाते हैं और उधर में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद देखते रहते हैं, फिर प्रवेश कर लेते हैं। यही हाल जब वो लिंग शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर में जाती है, तो दोनों शरीरों को देखती है कि ये हमारा पड़ा हुआ लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, उसको देख रही है। दोनों को देखती है कि लिंग भी पड़ा और स्थूल भी पड़ा। उस लिंग में प्रवेश हो गई और फिर स्थूल में आ गई। उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया और कारण शरीर में गई, तो कारण शरीर में जाकर के सूक्ष्म शरीर को भी देख रही है, लिंग को और स्थूल को भी देख रही है। जब कारण शरीर के परे चली गई तो चारों शरीरों को देखती है, कारण भी देखती है, सूक्ष्म भी देखती है, लिंग भी देखती है, स्थूल भी देखती है कि ये चारों शरीर इनको मैं छोड़ करके आया, और प्रवेश होती चली आती है। एक में प्रवेश हुई, दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, इस तरह से फिर उसकी गति निकलने की, आने की, जाने की, आने की, जाने की, उसकी गति हो जाती है। क्षण भी नहीं लगते आने और जाने में। जैसे आद में आई थी उसी तरह से निकल के फिर चली गई, फिर चली आई, फिर चली गई। शरीर तो समय से ही छोड़ेगी, वो तो श्वासें हैं, बराबर वो चलती रहती हैं। वहां पर वो श्वासें, उसका एक खजाना है, वो तो समय से ही शरीर छोड़ेगी, लेकिन बराबर आएगी और जाएगी। जब तक अपना बोध नहीं होगा तब तक कोई जन्म किसी का आप पहचान नहीं सकते। उसको बहुत हमने भी देखे, हम भी साधु महात्माओं में घूमते रहे, मथुरा में, काशी में हमने गए, बहुत कुछ देखा। अयोध्या में चारों तरफ महात्माओं में घूमे, लेकिन यह है कि घूमना और समय खराब करना। जब कुछ मिलेगा महात्मा की खोज करोगे तब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा। गंगा में, घर में समुद्र है, घर में गंगा बह रही, घाटी पे सब कुछ है, सब नदियां हैं, घाट पर सर्व देवता घाटी पे रहते हैं, लेकिन घाट नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य रूप भी
ये मंदिर है। यहाँ सब देवता उस मंदिर में हाजिरी देते हैं, लेकिन आप कभी उस मंदिर में बैठ नहीं पाए, प्रवेश नहीं हो पाए, तो मंदिर का जो निवास करने वाला देवता मिले कैसे, उसका दर्शन कैसे हो, क्योंकि आपकी आंख बंद पड़ी रही। तो इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कहूंगा, दर्शन करने के लिए आपका चला आया, और जब वो वक्त और समय आएगा तो लोग इसी उपदेश को किस बात से, किस प्रेम से, किस श्रद्धा से, किस लगन से, किस एकता से, किस तलब से सुनेंगे, वो तो आपको आगे चल के भविष्य में ये दृश्य दिखाई आपको देगा। मैं मथुरा आश्रम पर इस समय पर रह रहा हूं, सोचा कि चलो कुछ शारीरिक कोई सेवा शरीर से हो जाए, तो एक बहुत बड़ा अस्पताल है। जिस जमीन पर रहता हूं वहां कृष्ण भगवान गौएं चराया करते थे। बालकपन में ही गौएं चराई जाती है, जब लोग जवान और वृद्ध हो जाते हैं तो और काम करते हैं, लेकिन बालक ही गौओं को चराते थे। वो वही स्थान है जहां आपका आश्रम है, वो प्राचीन स्थान है। वहां न मालूम क्या उनका शराब था या उनकी दया नहीं थी, क्या था। वहां जो मधुबन है वो खारा पानी है। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव के उधर और बाकी 1.5 किलोमीटर इधर, और बाकी पूरा का पूरा चारों तरफ गांव खारा। उससे दाल और सब्जी भी नहीं डलती है, खारा पानी है। तो देवियां लेने के लिए आश्रम में आया करती थी, तो कभी गिर जाती हैं, कभी घड़ा फूट जाता है, और समय भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वहां से चल के आए और पानी ले जाए तो समय भी उनका बहुत खराब होता है। तो मैं इन दिनों में ये भी घटना देखता रहा। 3.25 किलोमीटर 10,500 पाइप लाइन को देकर के, और मीठा पानी पूरे गांव में। प्राचीन गुरु जी का मंदिर है। अब की बार जब कभी जाएंगे तो आपको वहां भी मीठा पानी पीने को मिलेगा, तो वहां भी पानी पहुंचा दिया। 10,500 लगा। एक सामाजिक सेवा, और जल की सेवा तो बड़ी सेवा होती है, क्योंकि लोग मीठा पानी पाएंगे, ये तो ठीक है। तो मैं इन दिनों में आश्रम में रह गया, और अस्पताल का भी बड़ा जोरों से जो कार्य हो रहा और बहुत जोरों से चल रहा, वो भी जल्दी ही होगा। तो इस तरह से, और चुप हूं आश्रम पर, कोई बात नहीं करता। जब बाहर निकलूंगा तो अध्यात्म बात सुनाऊंगा। बाकी जितने दिनों के लिए मुझे मना किया गया उतने दिनों तक मैं चुप रहूंगा, और जब जो आदेश मिलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाबा जी चुप क्यों हो गए थे, क्यों कहा गया था चुप के लिए। बड़े बड़े नेता लीडर भारत के जगह जगह लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, आज जयपुर में एक आदमी आया, कहने लगे मुझसे खुद 4 बार उन्होंने कहा कि बाबा जी अब बोलते क्यों नहीं, उनसे कहो कुछ बोले। किताबों में लिख करके दिया, वो तो उनके सबके पास है, उसी से अपना अंदाजा लगा लीजिए। उससे बाबा जी जब दिशा देते थे वो किसी के विरोधी नहीं थे, किसी का नुकसान नहीं चाहते, अहित नहीं करना चाहते हैं। वो समाज का भी हित चाहते हैं, मनुष्य का भी हित चाहते हैं, देश का भी हित चाहते हैं, आत्माओं का भी हित चाहते हैं। तो आपकी समझ में ना आए, रोगी को डॉक्टर की दवा अच्छी न लगे, इसके माने ये थोड़ी कि दवा खराब है। उसके रोग के कारण वो दवा कड़वी लगती है, वो तो पहले ही से रो रहा था, दवा और खा ली जाएगा, खराब हो गया, और उसको कहने लगा दवा खराब है। महात्माओं का उपदेश खराब नहीं, उनका कोई ज्ञान खराब नहीं, उनके जो रास्ते हैं वो खराब नहीं है, वो सबके लिए पीड़ित हितकारक। लेकिन जब आप उनकी कड़वी दवा को पी लोगे और हजम हो जाएगी और रोग निकल जाएगा, तो वही महात्मा आपको प्यारे लगे। और लगे, बहुत से लोग कृष्ण को गाली देते थे,
राम को गाली देते थे, कबीर को गाली देते थे, रैदास को गाली देते थे, बौद्ध को गाली देते थे, महावीर को गाली देते थे। लेकिन जब उनका रोग निकल गया मन का, बुद्धि का, शरीर का, तो फिर उन्हीं से प्यार करने लगे और फिर उनको सिद्धा, साष्टांग प्रणाम उनको, और जो वो कहते थे उसी को करते थे। तो महात्मा किसी के नुकसानदेह नहीं है, लेकिन लोग अपने विकारों से उनको ऐसा समझते हैं, न वो मुसलमान का नुकसान, न वो हिंदू का नुकसान, न वो ईसाई का नुकसान, न वो सिखों का नुकसान, वो तो सबके मानो है, सर्वहितकारी। वो तो मनुष्य से प्रेम करते हैं। मनुष्य प्रेम मतलब उस आत्मा से जो मनुष्य शरीर में भगवान की अंश है, और वो मनुष्य शरीर पंचभौतिक है, 5 तत्वों का है, उसमें जीवात्मा एक ही है, वो उसका अंश है, उससे प्रेम करते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसका हेतु उपकार करना चाहते हैं। लेकिन तुमने जो कूड़ा कचरा जो डाल रखा है, उससे जो बदबू आ रही और अज्ञान, बुद्धि अज्ञान में आ गई, इससे समझते हो कि वो हमारा नुकसान करते होंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जी से कहो, कुछ कहें कि कैसा समय आएगा, आगे कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे भाई, उन्हीं बातों को याद करो जो कह दिया, उतनी बातें याद रखो। अभी तो बहुत कुछ जो कहा गया उसमें से बाकी है, उसी को ध्यान में रखो, उसी का इंतजार करो, तो वो तो सब आपके सामने आएगा, उसके अभी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपने दर्शन दिया। और इसमें अभी भंडारा 18 तारीख से दिसंबर में मथुरा में होगा। बीच में मान लो कोई चला जाए, किसी का समय पूरा हो जाए, कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कोई वृद्ध हो, कोई जवान हो, समय उसका पूरा हो जाए, क्योंकि सांसों की पूंजी है और वो वहां तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए मैं वो उपाय बता देता हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। मैंने जय गुरुदेव नाम ये सिद्ध किया, इसको पकाया, इसको जगाया, इसकी इजाजत मिल चुकी है। वो जो इजाजत, जो आदेश, जो हुक्म मालिक का हुआ कि इस नाम से लोगों को जगाओ, तो जगाता हूं, मेरा नाम तो नहीं, ये तो उसका नाम है। तो जब कभी ऐसा समय आ जाए, कोई बीमार पड़े, अचेत होने लगे, कोई न सुने, कोई न देखे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके कान पर वो लगाकर जय गुरुदेव बोलो, तो सुनने भी लगेगा और थोड़े समय काल के लिए देखने भी लगेगा और कुछ बोल भी दे देगा। तो तुमको जो कुछ भी 2, 4, 5, 10 मिनट 15 मिनट पूछना पाछना हो, या वो कुछ कहे आपको, तो उसको आप सुने, और कुछ कह भी दे तो वो सुने और देखे और कहे। तो जय गुरुदेव बोलेंगे, और जब जय गुरुदेव बोलेंगे तो उसकी संभाल होगी। सुमरन, ध्यान, भजन, अन्य कोई शारीरिक सेवा, कोई भी आप जल की, अनाज की, कपड़े की, कोई और सेवा आप जो करते हो इधर उधर, उन सबका एक ही काम है कि इस समय पर हमारे काम आ जाए। जब ये काम आए, ये इसीलिए सुमरन, ध्यान, भजन किया जाता है कि जब वो वक्त आएगा तो हमारे काम आ जाए, उस समय पर हमारी रक्षा करे, पीड़ा से बचाए, जन्म मरण के दुख से बचाए, 84 से बचाए, हम बेहोश हो गए, हमको होश में ले आए। तो जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो होश में आ जाओगे, बाहर भी होश रहेगा, अंदर भी होश हो जाएगा, दोनों तरफ होश में आ जाओगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, दवा दारू दे दो, उसके लिए इनकार नहीं करते हैं, डॉक्टर बुला करके दवा दे सकते हो, दे, लेकिन दवा ना काम करे तो जबरदस्ती मत करो। ऐसे वक्त में थोड़ा इंतजार करो कि अगर उसका समय जाने का है तो थोड़ा इंतजार कर लो, समय जाने का नहीं तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसको इंजेक्शन लगाओ और कोई मुसीबत करो और आफत में डालो तो वो ठीक नहीं। थोड़ा इंतजार करो, जाने वाला नहीं होगा, अपनी जगह लौट जाएगा, लेकिन जो जाने वाला होगा वो रुक नहीं सकता। तो इंतजार कर लोगे तो दोनों चीजें समझ में आएंगी कि भाई जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। लेकिन तुम जबरदस्ती
दवा पे दवा, दवा पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन तुम जब लगाते हो तो उसकी दुर्दशा कर देते हो। जो होश में आए और बेहोश हो जाए, होश ना आ सके उसको। तो ये सब चीजें समय पर इसलिए बताई जाती हैं कि आप इनको काम ले लोगे, और जब इन सब चीजों से जब आपको अनुभव होगा, इम्तिहान लोगे और उस इम्तिहान की जब समझ आएगी तो जल्दबाजी नहीं करोगे, न बच्चे के साथ, न स्त्री के साथ, न पति के साथ, न किसी और किसी के साथ। फिर तो आप तो जो चीज आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान में रखो। ये बहुत बड़ी चीज है ये। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा, लोग शराब मत पिए। शराब पीना ये अच्छी चीज नहीं है। जो लोग, क्योंकि अच्छे आदमियों की आज भी जरूरत है, घर में भी जरूरत है, समाज में भी जरूरत है, देश में भी जरूरत है। अच्छा, न बुरे आदमी सदाचारी बनाते हैं, न त्यागी बनाते हैं, न सत्यवादी बनाते हैं। बुरे आदमी तो जो काम करते हैं वो जो करते ही, उससे क्या होता है वो तो आपको मालूम। लेकिन अच्छे लोगों की जरूरत है। वो वक्त, उस समय उसका सबको इंतजार करना, मजबूरन करना पड़ेगा, बेबस होकर, लाचार होकर के करना पड़ेगा। अच्छे आदमी आओ, पुकार करनी पड़ेगी। अच्छे लोग आओ, त्यागी लोग आओ, तपस्वी लोग आओ, दानी लोग आओ, वीर लोग आओ, सत्यवादी लोग आओ, चरित्रमान लोग आओ, समझ गए, उदार लोग आ जाओ, समझ गए। अच्छे तो तो पुकार लोगों को करनी पड़ेगी। चीजें आज सब मौजूद है, लेकिन उसकी आज इज्जत नहीं। अच्छे लोगों की, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन आपको उनकी इज्जत नहीं है, उनकी पहचान नहीं, उनका सम्मान नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कोई एकदम से गिर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहां है, लेकिन वो जब तुम्हारी पुकार होगी तो सामने खड़े कर दिए जाएंगे। एक के पीछे लाखों, लाखों के पीछे करो, चल पड़ेंगे एक बार की, चल देंगे। वो तो भगदड़ मचेगी, बड़ी भाग होगी उस समय पर।